मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है भारतीय संसद और ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का है और संविधान का जो अनुच्छेद है 79 उसमें उल्लेख किया गया है कि एक भारत की संघीय संसद होती है और संसद का जो निर्माण किया जाता है यह संसद में 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कि संसद का जो निर्माण है राष्ट्रपति से और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के ना किया गया है। जो संसद के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह ब्रिटेन की जो या ब्रिटिश की जो संसद है वो एक सर्वोच्च संसद है, क्योंकि ब्रिटेन यह हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं वो अंतिम होते हैं, उनमें केवल ब्रिटेन की संसद ही परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसा कि अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है और वहां की व्यवस्था के द्वारा जो बनाए जाते जो कानून बनाए जाते हैं उनको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक जो विद्वान है डी लोमे ने जो कहा है ब्रिटिश संसद के बारे में कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके सिवाय प्रत्येक कार्य को कर सकती है। तो इस पंक्ति से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद कितनी शक्तिशाली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं तो ब्रिटिश संसद की तरह भारत की संसद सर्वोच्च है और नहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका की संसद की तरह जिसको कि हम कह सकते हैं प्रत्येक कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो भारत की जो संसद है एक हम कह सकते हैं कि उन दोनों का मिला जुला हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय है, एक बीच का एक हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है। अब हम इसकी शक्ति एवं कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। जो संसद के कार्य एवं शक्तियां हैं जिसमें पहला जो कार्य है कानून निर्माण संबंधी। भारत में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कानून बनाने में हम कह सकते हैं कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं कि विधेयक पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही वह कानून पारित किया जाएगा। केवल जो विधेयक है वो सबसे पहले निम्न सदन यानी कि लोकसभा में पारित किया जाना चाहिए। अगर दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह कानून बन जाता है। तो कानून निर्माण संबंधी शक्ति स्पष्ट है। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। जो वित्तीय जो अधिकार है कि संसद की अनुमति के बिना न तो 1 पाई खर्च की जा सकती है और न ही 1 पाई राजस्व के रूप में इकट्ठी की जा सकती है। संसद के द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन कौन से विषयों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा
संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या अधिकार। कार्यपालिका के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि संसद को शक्तियां प्राप्त है या अधिकार है कि जो प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती हैं सर्वोच्च पदों के ऊपर, या सेना के सर्वोच्च सेनापतियों की जो नियुक्ति की जाती है, या विदेशी राजदूतों की या वाणिज्य राजदूतों की या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित अधिकार या शक्तियां, कि संसद को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, राज्यों की सीमाओं में विस्तार करने का अधिकार है, और ये कार्य हम कह सकते हैं राज्यों की इच्छा के बिना संसद कर सकती है। ये आवश्यक नहीं है संसद के लिए कि उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक हो। इसलिए संसद को ये अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों को बदल सकती है। नेक्स्ट कार्य है संविधान संशोधन संबंधी, कि भारत की जो संसद है संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकती है, और इसके लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, लोकसभा राज्यसभा। उसी के आधार पर संविधान में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट कार्य है निर्वाचन संबंधी, अनुच्छेद 54 के आधार पर संसद को राष्ट्रपति का निर्वाचन या संसद के दोनों जो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा का निर्वाचन करने का या करवाने का अधिकार है। नेक्स्ट है महाभियोग संबंधी कार्य, कि संसद को महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है, और ये किनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर महाअभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास है। ये इसके मुख्य कार्य या शक्तियां हैं। धन्यवाद।